दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेक्चर नंबर फर्स्ट बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करने के बाद अब हम लेक्चर नंबर सेकंड की ओर हैं। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो के नीचे इतना रिस्पांस दिखाओ कि हम बाकी का आपका बेसिक साइंस वाला भी पार्ट जल्दी स्टार्ट कर दे। और कम्युनिकेशन वाला पार्ट तो आपका स्टार्ट हो चुका है और ये वाला भी पार्ट आपका स्टार्ट हो चुका है। अगर आप और भी अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो, अपने बोर्ड वाइज क्वेश्चन पढ़ना चाहते हो, अपने पीवाईक्यूज वाइज क्वेश्चन पढ़ना चाहते हो, तो आप मेरे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो जिसका नाम है प्रदीप गिरी एकेडमी। मैं आपको जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, फटाफट जाके डाउनलोड कर लो। और डाउनलोड करने के बाद वहां पे मैंने आपके लिए स्पेशल कोर्सेज बनाए हैं। उसमें जितना सम मैंने पढ़ा है उससे आगे आपको कुछ नहीं सॉल्व करना है, बस उतना आपको सॉल्व करके, बस उतना सॉल्व करके आप पेपर में चले जाओ, बस काम हो जाएगा। अब देखो, अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा उसके बाद आपको अलग से एफर्ट देना चाहिए और भी एग्जाम्पल प्रैक्टिस करनी चाहिए बस। अब यहाँ पे अगर मैं आगे की ओर बढ़ूं, जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलूं, सपोज दोस्तों, जैसे मैंने इसके पहले आपको प्रॉपर्टी पढ़ाया था लॉग एम इंटू एन। अगर ये मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है तो अपन इसको कौन से फॉर्म में लिखते हैं दोस्तों? प्लस फॉर्म में। तो ये प्रॉपर्टी सभी को याद है। कभी कभी हम इस प्रॉपर्टी का उल्टा भी यूज करते हैं। ऐसा दिया होगा हम ऐसा लिखेंगे, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया है। अभी ऐसे दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं एक एग्जाम्पल लिखूं, मैंने उस दिन भी आपको ये एग्जाम्पल बताया था। जैसे यहाँ पे लॉग है, यहाँ पे एक्स है, और समझो दोस्तों यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे वाई है, दोनों मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में। तो आप इसको लिख कैसे सकते हो दोस्तों? इसको आप लिख सकते हो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। मतलब मल्टीप्लीकेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों? एडिशन में। अब दोस्तों इसका वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब ऐसा भी हो सकता है दोस्तों। जैसे अगर समझो यहाँ पे log x प्लस log y दिया रहा और आपको सिंप्लीफाई करने के लिए बोला रहा, तो आपको पता है मल्टीप्लीकेशन किस में कन्वर्ट होता है? प्लस में। तो प्लस किस में कन्वर्ट होगा? मल्टीप्लीकेशन में। ये दोनों प्लस है। अगर मुझे सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा दोस्तों? लॉग, और ये देखो ये दोनों को जस्ट क्या करूंगा दोस्तों? मल्टीप्लाई। अभी जैसे मैं आपको और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और एग्जाम्पल देखो। देखो यहाँ पे अगर समझो यहाँ पे दोस्तों लॉग है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे लॉग है, यहाँ पे 3 है। क्या करोगे दोस्तों? दोनों प्लस में है ना, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो। लॉग 2 मल्टीप्लाई बाय 3। मतलब अब मैं ये वाले पार्ट को इसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि सिंप्लीफाई करने के लिए जब आपको दिया रहेगा तो इस तरह से आपको यूज करना होगा। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लॉग 8 प्लस लॉग, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ समझो 2। ये आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, मैंने जस्ट आपको मैं समझा रहा हूँ। ये लॉग आएगा, फिर यहाँ पे आप क्या करोगे दोस्तों? 8 2 जा, तो यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई बाय 2। तो सर आप, ये सर बहुत अच्छे समझ में आ गया। अब सेम टू सेम दोस्तों, मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था लॉग एम बाय एन। अगर कभी भी लॉग डिवीजन फॉर्म में हो, डिवाइड यहाँ पे अपॉन में मतलब डिवाइड में, तो अपन क्या लिखेंगे दोस्तों? पहले लॉग एम, फिर माइनस लॉग एन। प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब चैनल को, और वीडियो के नीचे कमेंट तो होना चाहिए दोस्तों। देखो मैंने टाइम टेबल दिया ना, उस वाइज मैं लेक्चर दे रहा हूँ। मैंने बोला है ना, थर्सडे, सैटरडे, वेनसडे और मंडे, ये आपके लेक्चर्स का टाइम है। आपको प्रॉपर लेक्चर, आज सैटरडे है, आपको देखो लेक्चर मिल गया है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, तो अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूँ तो देखो, ये अगर ऐसे है, लॉग है, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे वाई है, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। ऐसे लिख सकते हैं, मतलब देखो ना, डिवाइड में है, माइनस में है। वाइस वर्सा भी हम जा सकते हैं। जब भी अगर हमें सिंप्लीफाई बोला होगा या फाइंड द वैल्यू बोला होगा तो हम वाइस वर्सा जाते हैं। वाइस वर्सा मतलब अगर समझो लॉग एक्स दिया है माइनस लॉग वाई दिया है। अब दोस्तों अगर ये प्लस होता तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? मल्टीप्लीकेशन, आपको याद है। पर यहाँ पे अगर समझो दोस्तों प्लस नहीं है, यहाँ पे माइनस है, तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों? यहाँ पे ये एक्स लिखेंगे और यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे दोस्तों? वाई। मतलब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? डिवाइड। मतलब समझ में आ रहा है ना? ये वाले पार्ट से मैं यहाँ जा रहा हूँ और एग्जांपल ले रहा हूँ, टेंशन मत लो। यहाँ पे देखो लॉग है, यहाँ पे समझो 4 है, यहाँ पे है दोस्तों 2। तो आप लिखते टाइम क्या लिखेंगे दोस्तों? ऊपर 4 और यहाँ पे 2। इवन इसको आप डिवाइड करके 2 भी लिख सकते हो, पर अभी जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। अगर समझो दोस्तों यहाँ पे लॉग 8 है, यहाँ पे लॉग 3 है, तो क्या आएगा दोस्तों? लॉग 8 बाय 3। ये दो प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं। कहीं पे भी अगर माइनस है तो आपको डिवाइड फॉर्म में लिखना है, प्लस है तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में, बस ये याद रखो। अब ये होने के बाद कुछ चीजें मैं आपके लिए और स्पेशल बता देना चाहता हूँ दोस्तों। अगर सपोज दोस्तों कहीं पे ऐसा लिखा है, जैसे लॉग है, ये एम है,
और समझो दोस्तों ये ऐसे आगे लिखा है, दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आगे अगर कोई भी नंबर आपको दिखाई दे रहा है तो इसको आपको इजीली क्या करना है दोस्तों, ये वाले नंबर को ऊपर ले लेना है। कभी कभी पे हम ऐसा दिया रहता है हम ऐसा लिखते हैं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे को हम ऐसे कन्वर्ट करते हैं। अब सर ऐसा कुछ एग्जाम्पल बता सकते हो? एग्जाम्पल बता रहा हूँ दोस्तों, ये देखो यहाँ पे लॉग है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे दोस्तों 2 है, तो अपन क्या लिखेंगे दोस्तों, ये 3 ऐसे ही रहेगा, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर भी आपका क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 9। और सिंपल करो, ठीक है, लॉग है, यहाँ पे दोस्तों अगर समझो मैं यहाँ पे 64 ले रहा हूँ और यहाँ पे 1/2 है। मैंने क्या बोला, लॉग के आगे जब भी आप सिंप्लीफाई करोगे तो कोई नंबर नहीं होना चाहिए, रेस 2 में चले जाएगा। सोचो लॉग आज तक आपने पढ़ा नहीं है, पर इतना इजी मैं आपको करके दे रहा हूँ। ये 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ गया। आपको प्रॉपर्टी पता है ना, देखो ना ये आगे आ जाएगा, देखो ये n ऊपर आ गया ना, तो यहाँ पे फाइनली क्या हो जाएगा दोस्तों, लॉग ये 1/2 मतलब हमेशा याद रखना, अगर समझो कहीं पे भी ऐसे 25 1/2 लिखा है, इसका मतलब होता है √25, और इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, 5। अगर सर ऐसे लिखा है 9 1/2 तो मतलब √9, इसका आंसर डायरेक्टली क्या आएगा दोस्तों, 3। तो सर अगर कहीं पे ऐसा लिखा है 64 1/2 तो इसका मतलब होता है √64, और दोस्तों लॉग 64 किसका रूट होता है, 8 का। अभी जैसे यहाँ पे ऐसा है दोस्तों 1/3 लॉग है, और यहाँ पे दोस्तों 27 है, तो देखो आपको कुछ क्यूब्स भी पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैं 3 लिख रहा हूँ, 27 ये किसका क्यूब है दोस्तों, अगर मैं ध्यान से देखूं तो 27 किसका क्यूब है, 3 का। क्यूब आपको याद होगा ना, 8 किसका क्यूब है, 8 जो है दोस्तों किसका क्यूब है, आप मुझे कॉमेंट करके बताओगे ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई 3 टाइम करेंगे तो 8 आता है। करो, मल्टीप्लाई करो और मुझे बताओ, ये आपको बताना है दोस्तों, क्योंकि ये तो आपने 7th 8th क्लास में क्यूब के बारे में पढ़ा है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे ये लॉग है, ये 27 है, ये 1/3 ऐसे, तो फाइनली दोस्तों 1/3 आगे, सॉरी 1/3 को हम लॉग है, देखो जैसे 1/2 का मतलब रूट होता है, तो वैसे 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट। अगर समझो ऐसे कोई भी नंबर के ऊपर 1/5 लिखा है तो इसका मतलब होता है दोस्तों 5th रूट। हर चीज बेसिक से यहाँ पे होगी, तो यहाँ पे 1/3 है, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, क्यूब रूट। किसका क्यूब रूट, 27 का। और ये लॉग है, 27 का क्यूब रूट क्या आता है दोस्तों, 3। हो गया सर, हर चीज। अभी देखो इतना पार्ट मैंने बेसिक लिया, अब देखो सम ना, अब यूं ही फटाफट सॉल्व कर दोगे। देखो यहाँ पे सम है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम, हमें सिंगल में कन्वर्ट करना है, सिंगल, देयर सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट मतलब यहाँ पे 3 लॉग दिख रहा है, मुझे उसे छोटा करके क्या करना है दोस्तों, सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है। तो ऐसे केस में प्रॉपर्टीज का यूज होता है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं लिखूं log 5 प्लस log 3 माइनस log 2, अब देखो दोस्तों सबसे पहली चीज, जब आप यहाँ पे कोई भी पार्ट अप्लाई कर रहे हो तो देखो ये दोनों से रिलेटेड एक ही साथ मत अप्लाई करना। ये देखो ये दोनों जो पार्ट है, ये दोनों से रिलेटेड कुछ याद आ रहा है सर, दोनों प्लस में, सर आपने पीछे बताया सर, सर दोनों प्लस में मल्टीप्लाई में चले जाएंगे। इतना सिंपल है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको ऐसा लिखना होगा, जैसे log m है प्लस, उल्टा लिखो ऐसे, तो अगर दोनों प्लस में है तो किसमें आ जाएंगे दोस्तों, मल्टीप्लीकेशन में। ऐसे आप फॉर्मूला वहां पे मेंशन कर दोगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ऐसे फॉर्म में लिखो फॉर्मूला, जैसे यहाँ पे हमने ऐसे लिखा है ना, देखो यहाँ पे log m प्लस, पहले ये लिखो फिर ये लिखो, प्लस में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा जब भी सिंपलेस्ट का क्वेश्चन आएगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पे ये log है, देखो दोस्तों दोनों प्लस में है, तो यहाँ पे m मतलब क्या आएगा दोस्तों 5, मल्टीप्लाई n मतलब क्या आएगा दोस्तों 3, और ये वाला पार्ट एज इट इज, इसमें कोई चेंजेस नहीं। ये क्या आएगा दोस्तों, log ऑफ 15 और ये log ऑफ 2, 5 3 15 तो सभी को आता होगा। अब यहां तक पार्ट जैसे ही हमने पहुंचा दिया, ठीक है सर। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो दोनों किस में है सर, माइनस में। अगर ये दोनों माइनस में है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, डिवाइड में। तो पहले फॉर्मूला लिख दो,
कैसे लिखेंगे, बहुत अपने से बनाओ ना, लॉग एम माइनस लॉग एन, तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, लॉग एम बाय एन। हो गया सर। अगर दोनों माइनस में है तो आंसर किस में आएगा, डिवाइड में। ये भी हमने कवर कर दिया, थोड़ा सा इसको ऊपर ले लो। तो सर यहाँ पे आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखने जाओगे, ऐसे आपको फॉर्मूले लिखने होंगे। तो ये देखो लॉग है, देखो डिवाइड में आ जाएगा, माइनस है तो ऊपर 15 और नीचे क्या आएगा दोस्तों 2। फाइनली देखो यहाँ पे 3 लॉग थे, सिंगल लॉग हो गया। तो आपको क्या करना था, एक्सप्रेस दी फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। हो गया। तो अगर आप मेहनत करना चाहो, अच्छे से ध्यान दोगे, तो आपको सब चीजें समझ में आएगी। और दोस्तों ये देखो, ये मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक ऐसा टीचर हूं, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को ना इस तरह से इतना स्किल दे देता हूँ ना उनके अंदर, कि कितना भी डिफिकल्ट सम हो उनको सॉल्व करने आएगा। देखो इससे आपको डर बिल्कुल नहीं लगेगा। आप में से बहुत सारे लोग क्या करेंगे पता है, डायरेक्ट इसको ना प्लस है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, पहले ये आगे का नंबर हटाना होगा दोस्तों। तो कैसे हटा सकते हैं, तो एक प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाया, एन लॉग एम। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, लॉग एम, एन यहाँ पे रेस टू में आएगा, ऐसा कुछ कुछ याद आ रहा है आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये लॉग है, ये 9 है, ये 1/2 ऊपर आएगा तो ऐसा, ये लॉग है 27 है, ये 1/3 ऊपर आ जाएगा दोस्तों, ऐसा। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ये सिखाया। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, देखो ये लॉग है, अब यहाँ पे, अब देखो दोस्तों ये 1/2 मतलब स्क्वायर रूट, ये लॉग है, 1/3 मतलब दोस्तों क्यूब रूट होता है। अब फाइनली अगर मैं बात करूं, तो लॉग का स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या आएगा दोस्तों, स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना आएगा सर, 3। सर यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 27 कितना आएगा सर, 3। अभी हमने पीछे ही देखा ना, ये देखो दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे 27 का क्यूब रूट कितना है, 3। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट हो गया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको देखो, बिना हम प्रॉपर्टी के, दोनों सेम है ना, तो मैं डायरेक्ट एडिशन कर सकता हूँ, सिंगल लॉग में डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकता हूँ। पर प्रॉपर्टी अप्लाई करो, प्रॉपर्टी वाइज जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टी क्या अप्लाई करेंगे दोस्तों, देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकता है, दोनों प्लस में है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, लॉग एम प्लस लॉग एन इक्वल टू लॉग एम इंटू एन। ये प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है। हाँ सर, ये तो बहुत अच्छे से पता है। अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये देखो दोनों प्लस है, तो यहाँ पे फाइनली आंसर क्या आएगा दोस्तों, लॉग एम मतलब क्या आएगा दोस्तों 3 मल्टीप्लाई एन मतलब 3। तो फाइनली आंसर क्या आएगा दोस्तों, लॉग ऑफ 9। लॉग ऑफ 9 डायरेक्ट इसका आंसर आया दोस्तों। अब मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ बस अच्छे से आप फॉलो करते जाओ। अगर आप फॉलो करते जाओगे तो लास्ट में बहुत मजा आ जाएगा आपको एग्जाम में। दोस्तों कभी कभी यहाँ पे बेस में 10 लिखा होता है, ऐसा मैं आपको एक सम दिखा रहा हूँ, जैसे ऐसा है, log 5 to the base 10 log 6, ऐसा है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ पे ये बेस में 10 लिखा है, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। सेम प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी मतलब क्या, जो आपकी प्रॉपर्टी है दोस्तों प्लस है ना, तो प्लस में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। हो गया, प्लस किस में कन्वर्ट हो गया, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका आंसर क्या आएगा, लॉग एम का वैल्यू कितना है दोस्तों, हाँ यहाँ पे देखो बेस में 10 है ना, तो इसके भी बेस में 10 लिख दो। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 5 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये क्या आएगा दोस्तों, लॉग 10, 5 6 जा कितना होगा दोस्तों 30, तो ये क्या आएगा लॉग 10, और यहाँ पे डायरेक्टली क्या आएगा दोस्तों 30। हो गया आपका काम। और देखो, और आपके लिए एक सम आपके लिए देना चाहता हूँ, और हर बच्चा, अगर सच में आप चाहते हो ना कि बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करना है, तो प्लीज आप मेरी चीजों को फॉलो करो जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ log 8 प्लस, थोड़ा सा पास में लिख दूं, log 8 प्लस 1/2 log 4। ये देखो 1/2 को पहले ऊपर भेज देना, बाद में सम सॉल्व करना। और 1/2 यहाँ पे आएगा तो रूट होगा, रूट 4 का आंसर कितना आता है 2, प्लस माइनस ले रहा हूं, माइनस लॉग 3। तो पहले ये दोनों को सिंप्लीफाई करो, फिर उसके साथ माइनस वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करो, जैसे मैंने ये फर्स्ट वाला सम सॉल्व करा है।
ये फर्स्ट वाला कराया ना, ये तो वैसे आपको सॉल्व करना है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे, और हर बच्चा कमेंट सेक्शन में आंसर देगा। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।